सिम्बायोसिस इंटरनेशनल से अगर मैं बीटेक करना चाहती हूँ 2024 में, तो इसके लिए SIT ट्रिपल देना मैंडेटरी है। क्या अगर मैं एक मेरिटियस स्टूडेंट हूँ या नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करती हूँ तो मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं SIT ट्रिपल 2024 के? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फर्नाज में संस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SIT ट्रिपल 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाज बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं SIT ट्रिपल 2024 के फुल वीडियो के बारे में। स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल है कि मैम सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हो? व्हाई सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी अलग अलग ब्रांचेस इंडिया में हैं। अगर हम बात करें सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं SIT ट्रिपल 2024 के बेसिस के ऊपर 2 लोकेशंस के लिए, 2 सेंटर्स के लिए। वन इज नागपुर एंड द सेकंड इज पुणे, यानी कि SIT पुणे एंड SIT नागपुर के जो एडमिशंस हैं वो SIT ट्रिपल के बेसिस के ऊपर होने वाले हैं। अगर मैं इसके NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो एज पर 2023 NIRF रैंकिंग लॉ कैटेगरी में ये 6 नंबर पर आता है, मैनेजमेंट कैटेगरी पे 17 नंबर पर आता है, ओवरऑल कैटेगरी में 59 नंबर के ऊपर आता है, एंड अगर मैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करूँ तो 32nd रैंक के ऊपर आता है। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा भी देखना चाहते हैं कोई और कोर्स तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो क्या मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 14 अलग अलग जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट को मिल सकती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। अगर आपने SIT ट्रिपल 2024 टॉप किया है तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। अगर आपका डोमिसाइल नागपुर का है तो आपको 15% ऑफ मिल जाएगा आपकी फीस के ऊपर, एकेडमिक फीस के ऊपर। इसके साथ साथ ही बहुत अलग अलग स्कॉलरशिप्स भी है, जैसे कि अगर आप कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन टॉप करते हैं या अगर आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन टॉप करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप की तो आप इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं और सारे स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स का वो है कि SIT ट्रिपल क्या है और इसके बारे में हमें और जानकारी दीजिए। तो अब हम इस एग्जामिनेशन को बेटर तरीके से समझते हैं, पर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें सुनने ज्यादा जरूरी हैं, तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट SIT ट्रिपल यानी कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। ये एक कंप्यूटर बेस्ड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है जो देना मैंडेटरी है अगर आप बीटेक करना चाहते हैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी से। ये एग्जामिनेशन इंडिया की 76 सिटीज से लिया जा सकता है। 2018 तक इस एग्जामिनेशन को SET इंजीनियरिंग यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें SIT ट्रिपल के एग्जामिनेशन के बाद कौन कौन से कॉलेजेस है जहां पर एडमिशन मिल सकता है, तो ऐसा है सेट कि SIT नागपुर एंड SIT पुणे, इन 2 कॉलेजेस में आपका एडमिशन जो है वो SIT ट्रिपल के बेसिस पे हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू SIT ट्रिपल। तो अगर हम बात करें SIT ट्रिपल की तो ये मैंडेटरी है देना, बट अगर आप कोई और इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं सच एज JEE या फिर MHT CET स्टेट लेवल एग्जामिनेशन या कोई और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तब इन दैट केस SIT ट्रिपल के लिए रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। आप JEE के स्कोर के ऊपर, MHT CET के स्कोर के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करने हैं, अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करने हैं और फीस भी सेपरेटली देनी है अगर आप नागपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पुणे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ये टोटली आपके ब्रांच के ऊपर, आपके प्रोग्राम के ऊपर एंड आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप एक इंडियन नेशनल हैं या अगर आप NRI हैं तो आप SIT ट्रिपल 2024 के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 10+2 जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका बायोलॉजी हो सकता है, आपका बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो सकता है, कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या बिजनेस स्टडीज हो सकती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिक्स मैथ्स के साथ अगर आपके पास केमिस्ट्री भी है तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 45% आपके मिनिमम आने चाहिए इन योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन।
किस तरीके का पैटर्न होने वाला है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है। तो ये तीनों टॉपिक ही इंटर रिलेटेड है, तो हमें इन्हें एक साथ ही डिस्कस कर लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को नोट डाउन करनी है वो ये कि एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही दिन नहीं होने वाला है, 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, SAT 1 एंड SAT 2। ये 2 एग्जामिनेशन इसीलिए कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि आप और एग्जामिनेशंस के साथ इन एग्जामिनेशन को क्लैश ना करें और एटलीस्ट आप किसी एक स्लॉट में तो वो एग्जामिनेशन दे ही पाए। जो टेस्ट रिजल्ट है वो आपका बेस्ट स्कोर है फ्रॉम योर टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो आप दोनों एग्जामिनेशन देकर बेस्ट परफॉर्म जो करते हैं उसका ही स्कोर जो है वो लिया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट जो है वो होगा। अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन डेट है ये है 5th में एंड 12th में। तो एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप 12 अप्रैल 2024 तक रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद 25 अप्रैल एंड 30 अप्रैल को आपका SAT टेस्ट 1 एंड SAT टेस्ट 2 का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, जो टेस्ट 1 है ये होने वाला है 5 मई 2024 को और जो एग्जामिनेशन 2 है यानी टेस्ट 2 है ये होने वाला है 11 मई 2024 को। SIT EEE का एग्जामिनेशन 1 घंटे चलने वाला है जो 2 से 3 PM IST तक चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट को ध्यान रखनी है वो ये कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं और जो डेट है या जो स्केड्यूल है या जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये चेंज हो सकता है, यानी कि ये जो सारी डेट्स हैं ये एज ऑफ टुडे हैं, टेंटेटिव हैं एंड दे माइट ऑल्सो चेंज। तो स्टूडेंट्स को प्लीज एडवाइस किया जाता है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SIT EEE को गो थ्रू करते रहे टाइम एंड अगेन। अगर हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो 120 मैक्सिमम मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा। अच्छी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 120 जो है वो आपके आ सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं SIT EEE 2024 के लिए। तो स्टूडेंट को इस लिंक के ऊपर जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, यहाँ पर आपको जो अपनी बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी है। इसके साथ साथ ही आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा अपनी टेस्ट सिटीज। तो यहाँ पर आप अपनी 3 प्रेफरेंसेस जो हैं सिटीज की वो दे सकते हैं, भर सकते हैं। इसकी अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि आपकी जो मिनिमम रजिस्ट्रेशन फी है ये है 2250 रुपए और इसके बाद हर एक सेंटर के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए आपको 1000 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे सेपरेटली। अगर हम बात करें पेमेंट की तो ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑफलाइन पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ये दोनों ही पॉसिबल हैं। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड SIT EEE से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस एक सिंगल वीडियो में ही मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर उस कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है 2024 में। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Fundaz by Sunstone को। थैंक यू सो मच।